नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज हम शिक्षण अभिरुचि में सावित्रीबाई फुले को दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले दोस्तों हमने जो शैक्षणिक विचारक कंप्लीट किए हैं उनको आप ज़रूर देख लें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते हुए चलो कि उत्तराखंड एलटी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट दोस्तों चैनल में करवा रखा है। उसको आप चैनल में जाके डिटेल में देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों आज का। साथ ही साथ दोस्तों सावित्रीबाई फुले, आप सभी ने सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़ा होगा। सावित्रीबाई फुले दोस्तों, इसका डिटेल में मैंने आपको करवा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। इसमें से हम जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है डिस्कस कर लेते हैं सावित्रीबाई फुले से। दोस्तों इनका जन्म कब हुआ, ठीक है, इनसे क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। देखिए सावित्रीबाई फुले जो है इनको भारत की प्रथम महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी। ठीक है, भारत की पहली महिला शिक्षिका, ठीक है, महिला शिक्षिका। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है सावित्रीबाई फुले को। साथ ही साथ दोस्तों ये समाज सुधारक रही हैं और महिला शिक्षा की अग्रदूत इनको माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है, महिला शिक्षा की महिला शिक्षा की अग्रदूत। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, महिला शिक्षा की अग्रदूत माना जाता है दोस्तों सावित्रीबाई फुले को। बात करें दोस्तों इनके जन्म की, तो इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था आपको पूछा जा सकता है। आगे फिर हम इसमें से क्वेश्चन भी देखेंगे, तो एक बार आप जरूर इसको देख लें। इनका जो जन्म हुआ था आपको पूछा जा सकता है, सावित्रीबाई फुले का जन्म जो है कब हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी, ठीक है, 3 जनवरी 1831 में हुआ था। ठीक है, 1831 में। क्लियर है, कहाँ हुआ था अगर पूछा जाएगा तो सावित्रीबाई फुले का जो जन्म है दोस्तों वो हुआ था आपका, कब हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र की नायगांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र की नायगांव। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। इनके पिताजी का नाम क्या था, इनकी माताजी का नाम क्या था, ठीक है, सारे हम डिस्कस आगे करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, इनका जो विवाह हुआ था, ठीक है, विवाह जो है इनका कब हुआ था, इनका विवाह जो है 9 वर्ष की अवस्था में हुआ था। ठीक है, यानी कि सावित्रीबाई फुले का फुले की जब उम्र 9 वर्ष थी तब उनका विवाह हो गया था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, भारत का पहला विद्यालय जो है, पहला बालिका विद्यालय जो है किसने शुरू किया आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, भारत का पहला बालिका पहला बालिका विद्यालय। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन के रूप में आपको पूछा जा सकता है भारत का पहला बालिका विद्यालय जो है किसने शुरू किया था। तो किसने शुरू किया था, सावित्रीबाई फुले ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों आपको ध्यान में रखने। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इसका आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है सावित्रीबाई फुले का जन्म कब हुआ था। चलिए आंसर कीजिए, 1891, 1827, 1831 या फिर 1835। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सावित्रीबाई फुले का जन्म दोस्तों कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1831 में हुआ था, अभी बताया था मैंने आपको। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मैंने बताया था कहाँ हुआ था, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ये हुआ था महाराष्ट्र की, ठीक है, महाराष्ट्र के नायगांव में। ठीक है, ये नायगांव जो है दोस्तों ये किस में आता था, किस जिले में आता था, सतारा जिले में। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। सतारा जिले में है दोस्तों नायगांव, जहाँ पर जन्म हुआ था सावित्रीबाई फुले का।
ठीक है, कब हुआ था? 1831 में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे दोस्तों, सावित्रीबाई फुले का जन्म किस स्थान पर हुआ था? अभी ऊपर बताया था मैंने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्धा, नायगांव, रत्नागिरी या फिर पुणे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? नायगांव। महाराष्ट्र के नायगांव में दोस्तों जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे दोस्तों, सावित्रीबाई फुले का विवाह ज्योतिराव फुले से किस वर्ष हुआ था? चलिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। सावित्रीबाई फुले का विवाह किसके साथ हुआ था? नाम याद रखेंगे, ज्योतिराव फुले के साथ हुआ था। किस वर्ष हुआ था ये आपको बताना है। 1848, 1850, 1840 या फिर 1835। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 3 का? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर विवाह कब हुआ था? तो विवाह हुआ था दोस्तों 1840 में। ठीक है, 1840 में सावित्रीबाई फुले का विवाह हुआ था दोस्तों। किसके साथ हुआ था? ज्योतिराव फुले के साथ हुआ था। ठीक है, और इस समय जो है जिसमें शादी हुई उस समय सावित्रीबाई फुले की उम्र कितनी थी? तो इनकी उम्र थी दोस्तों 9 वर्ष। ठीक है, अभी ऊपर मैंने आपको बताया था इनकी 9 वर्ष थी, और इनके जो इनके पति थे इनकी एज कितनी थी उसमें? 13 वर्ष। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे दोस्तों। 4 है सावित्रीबाई फुले को पढ़ने लिखने के लिए किसने प्रेरित और शिक्षित किया? ऑप्शन देखिए, ज्योतिराव फुले, ईसाई मिशनरी, महादेव गोविंद रानाडे या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सावित्रीबाई फुले को पढ़ने लिखने के लिए किसने प्रेरित और शिक्षित किया? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 4 का क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ज्योतिराव फुले। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सावित्रीबाई फुले को पढ़ने लिखने के लिए किसने प्रेरित और शिक्षित किया? तो उनके जो पति थे दोस्तों ज्योतिराव फुले। ठीक है, ध्यान रखेंगे ज्योतिराव फुले ने जो है सावित्रीबाई को घर पर पढ़ाया और उन्हें एक शिक्षिका बनने के लिए तैयार किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर करेंगे, सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने लड़कियों के लिए अपना पहला स्कूल कहाँ खोला था? ऑप्शन देखिए, सतारा, मुंबई, नाईगांव या फिर पुणे। चलिए आंसर कीजिए। मैंने ऊपर भी बताया था आपको कि इन्होंने भारत का पहला जो है बालिका विद्यालय शुरू किया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने दोस्तों कब जो है लड़कियों के लिए पहला जो है स्कूल खोला था? कब और कहाँ खोला था ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहाँ पर खोला था इन्होंने? पुणे में खोला था। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कब खोला था अगर आपको पूछा जाएगा तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये खोला था 1848 में। ठीक है, कब खोला था? 1848 में खोला था, 1838 में इन्होंने खोला था। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पुणे में भारत का पहला बालिका विद्यालय शुरू किया था इन दोनों के द्वारा। लड़कियों और दलित बच्चों की शिक्षा के लिए दोस्तों इन्होंने विद्यालय खोले। ठीक है, ये आपने पहले पढ़ा है। ठीक है, महिलाओं को आत्मनिर्भर और शिक्षित बनाने के लिए दोस्तों इन्होंने निरंतर कार्य किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर करेंगे। 6 है दोस्तों, सावित्रीबाई फुले की प्रथम कविता संग्रह का क्या नाम है? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? सावित्रीबाई फुले की आपको बताना है पहला इनका कविता संग्रह बताना है। गुलामगिरी, सुबोध रत्नाकर, काव्य फूले या फिर स्त्री पुरुष तुलना। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का सावित्रीबाई फुले की प्रथम कविता संग्रह का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन में आपका काव्य फूले। ठीक है, ध्यान में रखेंगे सावित्रीबाई फुले का जो प्रथम कविता संग्रह है वो कौन सा है? काव्य फूले है दोस्तों। ठीक है, काव्य फूले हो गया आपका। एक और इनकी प्रमुख दोस्तों रचना है बावन काशी सुबोध रत्नाकर। ठीक है, आगे अभी आपके क्वेश्चन में आए गए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पहला जो है प्रथम कविता संग्रह सावित्रीबाई फुले का कौन सा है? काव्य फूले।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर करेंगे। 7 है दोस्तों, समाज द्वारा विरोध किए जाने पर सावित्रीबाई स्कूल जाते समय अपने साथ क्या ले जाती थी? ऑप्शन देखिए, छतरी ले जाती थी, खाना ले जाती थी, लाठी ले जाती थी, या फिर एक अतिरिक्त साड़ी ले जाती थी। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? समाज द्वारा विरोध किए जाने पर सावित्री बाई स्कूल जाते समय जो है अपने साथ क्या ले जाती थी? तो दोस्तों मैंने जो है सावित्री बाई फुले को जो है डिटेल में आपको जो है कवर करा रखा है दोस्तों, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक अतिरिक्त साड़ी। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, सावित्रीबाई फुले जो है स्कूल जाते समय अपने साथ जो है एक अतिरिक्त साड़ी ले जाती थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अब क्यों ले जाती थी दोस्तों? सावित्रीबाई फुले जो है स्कूल जाते समय एक अतिरिक्त साड़ी ले जाती थी, क्योंकि रास्ते में दोस्तों लोग उन पर जो है क्या करते थे, कीचड़ और गोबर फेंकते थे दोस्तों। ठीक है, इसलिए वे स्कूल में जो है बदलने के लिए दोस्तों उसको ले जाती थी। तो ये याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, सावित्रीबाई फुले ने गर्भवती विधवाओं के लिए किस संस्थान की स्थापना की थी? ऑप्शन देखिए, पहला शारदा सदन, दूसरा देखिए सत्य शोधक समाज, तीसरा आर्य महिला समाज, चौथा बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर? आपको बताना है सावित्रीबाई फुले ने गर्भवती विधवाओं के लिए किस संस्थान की स्थापना की थी। कौन सा संस्थान जो है इन्होंने किस संस्थान की स्थापना की थी गर्भवती विधवाओं के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना किसने की आपको पूछ लिया जाएगा। तो किसने की? सावित्रीबाई फुले ने की। ठीक है, और ये किसके लिए किया दोस्तों इन्होंने? गर्भवती विधवाओं के लिए। क्लियर है? साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है कि इस संस्थान की स्थापना जो है कब की गई। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, जो आपका बाल हत्या प्रतिबंधक गृह जो संस्था थी दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1863 में। ठीक है, 1863 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, सावित्रीबाई फुले के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? चलिए आंसर करना है, सावित्रीबाई फुले के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? यशवंतराव, विनायक, रामचंद्र, ज्योतिराव द्वितीय। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? तो 9 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यशवंतराव। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सावित्रीबाई फुले के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? यशवंतराव था दोस्तों। और सावित्रीबाई फुले ने एक विधवा के पुत्र यशवंतराव को क्या किया था? इनको गोद लिया था दोस्तों सावित्रीबाई फुले ने। ठीक है, और इनको पढ़ा लिखा कर जो है क्या बनाया था? इनको डॉक्टर बनाया था दोस्तों। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। 10 है दोस्तों, सावित्रीबाई फुले की मृत्यु किस कारण से हुई थी? आपको बताना है सावित्रीबाई फुले की जो मृत्यु हुई थी या निधन हुआ था, ये किस कारण से हुआ था आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, दुर्घटना, प्लेग की बीमारी, वृद्धावस्था, या फिर हृदय गति रुकना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? सावित्रीबाई फुले की मृत्यु जो है किस कारण से हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लेग की बीमारी की वजह से हुई थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सावित्रीबाई फुले की मृत्यु हुई थी दोस्तों प्लेग बीमारी से। ठीक है, ये दोस्तों कब हुई थी पूछा जा सकता है। तो इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था 1897। ठीक है, 1897 में प्लेग के मरीजों की सेवा करते समय ये स्वयं भी संक्रमित हो गई थी दोस्तों, और इनका फिर उसके बाद निधन हो गया था। तो ध्यान रखेंगे 1897। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर करेंगे। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? चलिए आंसर करिए, सत्य शोधक समाज
की स्थापना पूछा गया है, कब हुई थी? आप सभी ने पढ़े हैं दोस्तों ये क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा बताइए, 1852, 1897, 1848 या फिर 1873? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1873। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1873 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये याद रखेंगे। इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों ज्योतिराव फूले के द्वारा। ठीक है, ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले कौन थे? ये सावित्रीबाई फूले के पति थे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ज्योतिराव फूले ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी सत्यशोधक समाज की, जिसमें सावित्रीबाई जो है ये महिला विभाग का नेतृत्व करती थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, सावित्रीबाई फूले को आधुनिक मराठी कविता की डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है इनको? सावित्रीबाई फूले को आधुनिक मराठी कविता का शिल्पकार कहा जाता है, कोकिला कहा जाता है, अग्रदूत कहा जाता है या फिर सम्राज्ञी कहा जाता है? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 12 का? सावित्रीबाई फूले को दोस्तों आधुनिक मराठी कविता की जो है, इनको क्या कहा जाता है? अग्रदूत कहा जाता है इनको। ठीक है, ऑप्शन डी है दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 12 का क्या हो जाएगा? अग्रदूत। यानी कि आप जानती हैं फूले को आधुनिक मराठी काव्य की जननी या अग्रदूत माना जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है प्रकृति और सामाजिक सुधारों पर लिखा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर अग्रदूत या जननी। ठीक है, इनको आधुनिक मराठी कविता की अग्रदूत या जननी इनको कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे। सावित्रीबाई फूले ने किस प्रथा के विरुद्ध नाइयों की हड़ताल आयोजित करवाई थी? आपको बताना है सावित्रीबाई फूले ने किस प्रथा के विरुद्ध जो है नाइयों की हड़ताल आयोजित करवाई थी? दहेज प्रथा के विरुद्ध, सती प्रथा के विरुद्ध, बाल विवाह के विरुद्ध या फिर विधवाओं का मुंडन? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 का, क्या हो जाएगा? विधवाओं का मुंडन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विधवाओं के जबरन सिर मुंडवाने की कुप्रथा के विरोध में जो है इन्होंने दोस्तों पुणे में जो है नाइयों की एक बड़ी हड़ताल आयोजित की थी। ठीक है, सावित्रीबाई फूले ने दोस्तों पुणे में क्या किया था? ठीक है, पुणे में इन्होंने जो है नाइयों की एक बड़ी हड़ताल आयोजित की थी। ठीक है, किसके विरोध में की थी? ये विरोध किया था दोस्तों, किसके विरोध में किया था इन्होंने? विधवाओं के जबरन जो है सिर मुंडवाने की जो कुप्रथा थी, ठीक है, उसको दूर करने के लिए उसके विरुद्ध जो है इन्होंने आवाज़ उठाई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो इन्होंने हड़ताल आयोजित की थी, पूछा जा सकता है आपको, तो इसको ध्यान में रखेंगे। विधवाओं के जबरन सिर मुंडवाने की कुप्रथा के विरोध में इन्होंने दोस्तों पुणे में नाइयों की एक बड़ी हड़ताल आयोजित की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर करेंगे। 14 है दोस्तों, सावित्रीबाई फूले ने 52 कसी सुबोध रत्नाकर काव्य संग्रह कब लिखा? ठीक है, ये मैंने बताया था अभी आपको। इससे पहले मैंने आपको बताया था, इससे पहले इनकी एक प्रमुख जो रचना है वो बताया था मैंने आपको अभी। ठीक है, तो दूसरी रचना ये याद रखेंगे, 52 कसी सुबोध रत्नाकर काव्य किसने लिखा है? आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, किसने लिखा है? सावित्रीबाई फूले ने। ठीक है, ये कब लिखा दोस्तों ये बताना है आपको। 1897, 1873, 1892 या फिर 1854? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 14 का? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1892। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 52 कसी सुबोध रत्नाकर काव्य संग्रह जो है कब लिखा गया था? ये 1892 में, यानी कि ये कब प्रकाशित हुआ? ठीक है, प्रकाशित कब हुआ? 1892 में। इस प्रकार से भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 52 कसी सुबोध रत्नाकर काव्य जो है ये कब प्रकाशित हुआ था? 1892 में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों इसमें क्या है ये अगर आपको पूछा जाएगा, तो इस रचना में जो है सावित्रीबाई फुले ने जो है ज्योतिराव फुले की जीवनी और दर्शन को इसमें जो है दोस्तों वर्णित किया है। ठीक है, याद रखेंगे ज्योतिराव, ठीक है, ज्योतिराव फुले, यानी कि जो इनके पति थे ज्योतिराव फुले,
उनकी जीवनी और उनके दर्शन पर दोस्तों आधारित है ये रचना। ठीक है, 52 कसी सुबोध रत्नाकर, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे। अछूतों यानी कि दलितों के लिए सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने क्या क्रांतिकारी कदम उठाया था? ऑप्शन देखिए, हड़ताल की थी, सिर्फ मंदिर प्रवेश कराया, नया कुआं खुदवाया, अपने घर का पानी का टैंक खोल दिया। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। अछूतों यानी कि दलितों के लिए सावित्रीबाई और उनके पति ज्योतिराव फूले ने जो है क्या क्रांतिकारी कदम उठाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इन्होंने क्या किया था दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर 15 का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 15 का क्या हो जाएगा, अपने घर का पानी का टैंक खोल दिया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जब दलितों को जो है दोस्तों सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं लेने दिया जाता था, तब उन्होंने दोस्तों अपने घर का जो टैंक है वो दलितों के लिए जो है क्या कर दिया था, खोल दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर करेंगे। 16 है दोस्तों, सावित्रीबाई फूले को किस उपाधि से सम्मानित किया जाता है? ऑप्शन देखिए, महात्मा, वीरांगना, लोक माता या फिर क्रांति ज्योति। चलिए आंसर कीजिए, सावित्रीबाई फूले को किस उपाधि से सम्मानित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रांति ज्योति। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, सावित्रीबाई फूले को जो है क्रांति ज्योति कहा जाता है दोस्तों, क्रांति ज्योति। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा क्रांति ज्योति किसे कहा जाता है? ठीक है, किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सावित्रीबाई फूले को कहा जाता है दोस्तों क्रांति ज्योति। क्रांति ज्योति का अर्थ होता है दोस्तों क्रांति की मसाल। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो है शिक्षा की जो है लौ जलाई थी दोस्तों। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा क्रांति ज्योति। अगला देखेंगे 17 नंबर, इसका आंसर करेंगे। सावित्रीबाई फूले ने महिला सेवा मंडल की स्थापना किस वर्ष की थी? चलिए आंसर कीजिए, सावित्रीबाई फूले ने जो है महिला सेवा मंडल, इसकी स्थापना कब की थी? चलिए आंसर कीजिए, 1890 में की थी, 1848 में की थी, 1852 में की थी या फिर 1860 में की थी? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 का राइट आंसर हो जाएगा 1852। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, सावित्रीबाई फूले ने जो है महिला सेवा मंडल की स्थापना की थी, कब की थी? 1852 में। ठीक है, आपको ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि महिला सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा सावित्रीबाई फूले। ठीक है, याद रखेंगे, फूले ने महिलाओं के अधिकारों और जागरूकता के लिए जो है 1852 में महिला सेवा मंडल की स्थापना की थी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर करेंगे। 18 है दोस्तों, सावित्रीबाई फूले की कविताओं का मुख्य संदेश क्या था? यानी कि इनकी कविताएं आपने पढ़ी हैं सावित्रीबाई फूले की, तो इनकी कविताओं का जो मुख्य संदेश है वो क्या था? केवल प्रकृति वर्णन, धार्मिक भजन, विदेशी शासन की प्रशंसा या फिर शिक्षा एवं जाति उन्मूलन। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका 18 का? फूले की कविताओं का मुख्य संदेश क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शिक्षा एवं जाति उन्मूलन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा एवं जाति उन्मूलन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उनकी कविताओं ने जो है अज्ञानता को दूर करने और शिक्षा के माध्यम से स्वाभिमान प्राप्त करने पर जोर दिया है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा एवं जाति उन्मूलन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, सत्य शोधक समाज के अंतर्गत होने वाले विवाहों की क्या विशेषता थी? चलिए आंसर कीजिए, सत्य शोधक समाज के बारे में भी ऊपर बताया था मैंने आपको। इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1873 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने इसकी स्थापना की थी? इसकी स्थापना की थी ज्योतिराव फुले ने। ठीक है, ज्योतिराव फुले ने जो है इसकी क्या की थी, स्थापना की थी सत्य शोधक समाज की। ठीक है, आपको पूछा गया है इसके अंतर्गत जो विवाह होते थे उनकी क्या विशेषता थी? अत्यधिक भव्यता, केवल मंत्रोच्चार या बिना ब्राह्मण या पुजारी के विवाह या फिर सिर्फ अंतरजातीय विवाह। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो 19 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, बिना ब्राह्मण पुजारी के विवाह।
तो ये विशेषता थी दोस्तों सत्यशोधक समाज की। तो यहाँ पर जो विवाह होते थे उसमें ब्राह्मण या पुजारी का होना आवश्यक नहीं था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सत्यशोधक जो है विवाहों में किसी मध्यस्थ या पुजारी की आवश्यकता नहीं होती थी। ठीक है, चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, सावित्रीबाई फुले ने 1897 में प्लेग के दौरान कहाँ अस्पताल खोला था? मुंबई में खोला था, नासिक में खोला था, सतारा में खोला था या फिर पुणे में खोला था? चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। सावित्रीबाई फुले ने 1897 में प्लेग के दौरान कहाँ जो है अस्पताल खोला था? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहाँ खोला था? ये खोला था पुणे में। ठीक है, पुणे में खोला था। किस जगह पे खोला था ये पूछा जा सकता है आपको। हड़पसर। ठीक है, हड़पसर, हड़पसर नामक जगह पर खोला था। ये पुणे में पड़ता है, याद रखेंगे। साथ ही साथ इन्होंने जो है अपने बेटे यशवंत राव के साथ मिलकर जो है इस अस्पताल को खोला था। ठीक है, इनके जो पुत्र थे, ठीक है, जिनको गोद लिया था इन्होंने, अभी बताया था आपको, यशवंत राव। ठीक है, यशवंत राव के साथ मिलकर जो है इन्होंने इस अस्पताल को खोला था, क्योंकि यशवंत राव को इन्होंने क्या बनाया था? डॉक्टर बनाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे। सावित्रीबाई फुले के पिता का नाम क्या था? चलिए पिता का नाम बताना है। सावित्रीबाई फुले के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन देखिए, विठलनाथ पाटिल, खंडोजी नेवेसे पाटिल, सखाराम पाटिल या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर 21 का? सावित्रीबाई फुले के पिता का नाम था दोस्तों खंडोजी नेवेसे पाटिल। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सावित्रीबाई फुले के पिता का नाम क्या था? खंडोजी नेवेसे पाटिल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन थे दोस्तों? ये इनका जो गांव था जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, नायगांव, अभी बताया था आपको, नायगांव महाराष्ट्र। तो नायगांव के जो है दोस्तों इस गांव के क्या थे? मुखिया थे। ठीक है, नायगांव के मुखिया थे खंडोजी नेवेसे पाटिल। ठीक है, ये कौन थे? सावित्रीबाई फुले के पिता थे। ठीक है, अगला देखिए 22 का आंसर करना है। सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा का उद्देश्य क्या बताया था? चलिए, सावित्रीबाई फुले ने जो है शिक्षा का उद्देश्य जो है क्या बताया था? विदेशी भाषा सीखना, केवल धन कमाना, मानसिक गुलामी से मुक्ति या फिर सरकारी नौकरी पाना? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 का क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मानसिक गुलामी से मुक्ति। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सावित्रीबाई फुले ने दोस्तों शिक्षा का उद्देश्य क्या बताया है? ठीक है, तो आप जानते हैं क्या बताया है? मानसिक गुलामी से मुक्ति। ठीक दोस्तों, फुले जो है मानती थी कि जो शिक्षा है, शिक्षा ही वह हथियार है जो अज्ञानता और मानसिक गुलामी की बेड़ियों को काट सकता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा? मानसिक गुलामी से मुक्ति। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करेंगे। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने जो है अपनी जीवन काल में कुल कितने स्कूल खोले थे? यानी कि जो फुले दंपति थे, ठीक है, इन्होंने अपने जीवन काल में कुल कितने स्कूल खोले थे? यानी कि आपका सावित्रीबाई फुले और उनके जो पति थे ज्योतिराव फुले, इन दोनों ने मिलकर जो है अपने जीवन काल में कितने स्कूल खोले थे? ऑप्शन देखिए 50, 10, 18, 5। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 23 का? 18। ठीक है, कितने स्कूल खोले थे इन्होंने अपने जीवन काल में? 18 स्कूल खोले थे दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे जो फुले दंपति है इन्होंने पुणे और उसके आसपास के क्षेत्रों में कुल 18 स्कूल खोले और शिक्षा की नींव रखी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर करना है। 24 है दोस्तों 1852 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सावित्रीबाई फुले को किस लिए सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, सावित्रीबाई फुले को जो है इनको सम्मानित भी किया था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको सम्मानित किया गया था 1852 में। तो किस लिए किया गया था इनको सम्मानित, ये आपको बताना है। कृषि सुधारों के लिए, साहित्य के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए या फिर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए?
तो आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था। कब किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मानित, आपको पूछ लिया जाएगा 1852 में। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। इसका आंसर करेंगे 25 है, सावित्रीबाई फुले द्वारा स्थापित बाल हत्या प्रतिबंधक गृह में पलने वाले बच्चों को क्या कहा जाता था। अभी ऊपर मैंने बताया था आपको उसके बारे में, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, तो इसमें पलने वाले बच्चों को क्या कहा जाता था। तो इस संस्था की स्थापना की थी दोस्तों सावित्रीबाई फुले ने। ठीक है, तो इसमें जो पलने वाले बच्चे थे उनको क्या कहा जाता था, फुले परिवार के बच्चे, सत्यशोधक बालक, समाज के बच्चे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फुले परिवार के बच्चे। ठीक है, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। फुले परिवार के बच्चे दोस्तों, वे उन बच्चों को अपना जो है क्या करते थे, अपना नाम देते थे और उन्हें समाज में सम्मान के साथ पालते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 26, इसका आंसर करेंगे 26 है दोस्तों, सावित्रीबाई फुले के अनुसार इंसान का सबसे बड़ा गहना क्या है। चलिए आंसर कीजिए, सावित्रीबाई फुले के अनुसार इंसान का सबसे बड़ा गहना क्या है। विनम्रता, शिक्षा, सुंदर कपड़े, या फिर सोना चांदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, शिक्षा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने अपनी कविताओं में दोस्तों बार बार कहा है कि शिक्षा ही मनुष्य का जो है क्या है, असली आभूषण है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 27, इसमें आपने आंसर करना है, फुले ने किस भाषा में अपनी कविताएं और रचनाएं लिखी थी। मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, या फिर संस्कृत। इनकी रचनाएं जो हैं आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, इनकी रचनाओं से आपको पूछा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, कौन सी भाषा में ये रचनाएं लिखती थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का दोस्तों, ये लिखती थी मराठी में। ठीक है, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फुले का जन्म आप जानती हैं, सावित्रीबाई फुले का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। मैंने बताया था आपको महाराष्ट्र में हुआ था। तो इनका जो कार्य क्षेत्र है महाराष्ट्र रहा था दोस्तों। ठीक है, इनने अपनी सारी जो रचनाएं हैं वो किस में लिखी हैं, मराठी भाषा में लिखी हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 28, यहाँ पर आपको आंसर करना है, सावित्रीबाई फुले की माँ का क्या नाम था। तो पिता का नाम भी ऊपर आपने पढ़ा, खंडोजी नेवेसे पाटिल था दोस्तों सावित्रीबाई फुले के पिता का नाम। आपको बताना है इनकी माता का नाम क्या था, पुतलीबाई, राधाबाई, लक्ष्मीबाई, या फिर जीजाबाई। आंसर कीजिए क्या हो जाएगा 28 का। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 का क्या हो जाएगा, सावित्रीबाई फुले की माँ का नाम था लक्ष्मीबाई। क्या था, लक्ष्मीबाई। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, आपको आंसर करना है, सावित्रीबाई फुले के सम्मान में भारतीय डाक विभाग ने किस वर्ष डाक टिकट जारी किया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, सावित्रीबाई फुले के सम्मान में भारतीय डाक विभाग ने जो है डाक टिकट जारी किया है। ठीक है, साथ ही साथ आपको पूछा है यहाँ पर ये जारी कब किया गया था। आंसर कीजिए 1947 में, 1981 में, या फिर 1998 में, या फिर 2014 में। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 29 का बताना है। ये भी याद रखना है कि सावित्रीबाई फुले को जो है ये इनके सम्मान में जो है डाक टिकट जारी किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये डाक टिकट कब जारी किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों 1998। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और ये डेट भी आपको ध्यान रखना है, इनके जो है डाक विभाग द्वारा जो है सावित्रीबाई फुले पर जो है डाक टिकट कब जारी किया गया था। तो इसकी डेट भी याद रखनी है, 10 मार्च 1998 में दोस्तों डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, सावित्रीबाई फुले की स्मृति में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर करेंगे। 30 है दोस्तों, सावित्रीबाई फुले के कार्यों को आज किस आंदोलन की नींव माना जाता है। आपको बताना है, सावित्रीबाई फुले के कार्यों को आज किस आंदोलन की नींव माना जाता है। भारतीय नारीवाद, चिपको आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा 30 का।
तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फूले के कार्यों को आज किस आंदोलन की नींव माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय नारीवाद। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, सावित्रीबाई फूले को पहली नारीवादी इनको माना जाता है। ठीक है, पहली जो है इनको नारीवादी माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए जो है लड़ाई शुरू की थी। ठीक है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 में आपने आंसर करना है, सावित्रीबाई फूले के स्कूल की पहली छात्रा का क्या नाम था? चलिए आंसर कीजिए। रमाबाई, मुक्ता साल्वे, लक्ष्मीबाई शिंदे या फिर इनमें से कोई नहीं। आप सभी जानते हैं सावित्रीबाई फूले ने दोस्तों सबसे पहले जो है महिला या बालिका विद्यालय जो है शुरू किया था। तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि पहली जो छात्रा थी कौन थी फूले की स्कूल की? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का। क्या हो जाएगा राइट आंसर? मुक्ता साल्वे। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मुक्ता साल्वे जो है दोस्तों आपको याद रखना है, उनकी प्रारंभिक छात्राओं में से एक थी, यानी कि पहली जो है छात्रा थी। इसके बाद अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 आंसर करेंगे दोस्तों। सावित्रीबाई फूले जो है किस जाति या समुदाय से संबंधित थी? तो सावित्रीबाई फूले जो है दोस्तों ये किस जाति या समुदाय से संबंधित थी? माली, महार, क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सावित्रीबाई फूले दोस्तों ये जो है माली समुदाय से थी। ठीक है, किससे थी? माली समुदाय। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। सावित्रीबाई फूले माली समुदाय से थी, जो उस समय जो है पिछड़ी जातियों में गिना जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 इसका आंसर करेंगे। सावित्रीबाई फूले ने समाज को अंधविश्वास से मुक्त करने के लिए किसका सहारा लिया? ऑप्शन देखिए, जादू टोना, केवल सरकारी मदद का, तर्क एवं विज्ञान आधारित शिक्षा या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 33 का राइट आंसर? ज्योतिबा फुले ने समाज को अंधविश्वास से मुक्त करने के लिए किसका सहारा लिया? तो दोस्तों तर्क एवं विज्ञान आधारित शिक्षा का सहारा लिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फुले मानती थी कि वैज्ञानिक सोच ही जो है अंधविश्वास को खत्म कर सकती है। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करेंगे दोस्तों। 34 है, सावित्रीबाई फुले की कविता जाओ शिक्षा प्राप्त करो को गो गेट एजुकेशन में उन्होंने किसे संबोधित किया है? तो अमीर बच्चों को किया है, केवल पुरुषों को किया है, दलित और पिछड़ों को किया है या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए दोस्तों सावित्रीबाई फूले की कविता है, आपको पूछ लिया जाएगा किसकी कविता है। ठीक है, जाओ शिक्षा प्राप्त करो गो गेट एजुकेशन, तो किसकी कविता है? ये है दोस्तों सावित्रीबाई फूले की कविता। ठीक है, किसको संबोधित किया है? तो ये संबोधित है दोस्तों, किसको संबोधित है? दलितों और पिछड़ों को। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जाओ शिक्षा प्राप्त करो, ये संबोधित किया है दोस्तों ने दलितों और पिछड़ों को। फुले ने दोस्तों उन वर्गों को ललकारा जिन्हें सदियों से जो है शिक्षा से वंचित रखा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 और आज का आखिरी क्वेश्चन आपने आंसर करना है। सावित्रीबाई फुले ने अपनी कविताओं में अंग्रेजी शिक्षा को क्या कहा है? चलिए, क्या कहा है? जहर कहा है, बेकार की विद्या कहा है, या फिर दूध की तरह बल देने वाली विद्या कहा है, या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? सावित्रीबाई फुले ने अपनी कविताओं में अंग्रेजी शिक्षा को क्या कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, क्या कहा है? दूध की तरह बल देने वाली। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फुले ने अपनी कविता में इसे जो है बागिन के दूध की तरह शक्तिशाली बताया है, जो सोचने की शक्ति या सोचने की जो शक्ति है वो देती है। ठीक है, तो अंग्रेजी शिक्षा के बारे में दोस्तों इन्होंने क्या कहा है ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने आज जो है 35 क्वेश्चन जो है कंप्लीट किए हैं आपका सावित्रीबाई फुले से। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।